देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है, होना तो ये चाहिए था कि सरकार उसका जवाब दे, लेकिन वो पूरा जो ट्रोल मशीनरी है वो काम कर रही है। और ये सिर्फ आज ही नहीं हुआ, 100 दिन पार कर चुके हैं राहुल गांधी अपनी पैदल यात्रा को। और इन 100 दिनों में 3-4 दफा तो ऐसा हुआ ही है जब राहुल गांधी की यात्रा में कोई ना कोई कमी निकाल करके, कभी उनकी टी शर्ट को लेकर के, कभी कोई फोटो को लेकर के, कभी बच्चों को लेकर के, कितनी सारी कोशिशें की गई कि राहुल गांधी की ये पदयात्रा जो बहुत ऐतिहासिक है, बहुत साहित्यिक है, उसको किसी तरीके से प्रश्नांकित किया जाए, उसकी नकारात्मक छवि पेश की जाए। लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। ये पहली दफा है जब उन्हें अपना बड़ा चिरपरिचित मुद्दा मिला है, राष्ट्रवाद के मसले पर। राहुल गांधी क्या ये सवाल नहीं पूछेंगे कि साहब चीन ने कहां तक घुसपैठ की है, सीमा पर हालात कैसे हैं, हमारे सैनिकों के हालात कैसे हैं? ये पूछना कहां गुनाह हो गया? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा को लेकर के वो मजबूत हो और वो इन सवालों का जवाब दे। लेकिन इसके उल्टे जिस ढंग से बातें हो रही हैं, वो दरअसल राहुल गांधी की छवि को प्रश्नांकित करने के लिए। अब नेहरू जी ने क्या किया, उस समय क्या हुआ था, सारा दोष, माने कोई भी समस्या अगर आ जाए तो उसके लिए नेहरू जी दोषी हैं। अरे भाई, 2014 के पहले जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के मोदी जी, तब कहते थे कि चीन को लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए। आज वो आपकी लाल आंखें कहां गई हैं? क्यों चीन के सामने आप सवाल, चीन का नाम लेने से डर रहे? पार्लियामेंट में क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि हमारी जो सीमाएं हैं और वहां पर जो सैनिक हैं वो कैसे हैं? ये चिंता तो वाजिब है, लेकिन ये सवाल नहीं उठेगा। और अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसको राष्ट्रवाद के नजरिए से आप उसको प्रश्नांकित करने की कोशिश करने लगे। ये कभी नहीं हुआ है। आप भारत के संसदीय इतिहास को देखें तो ऐसा पहले नहीं होता था। सवाल सरकार से होते थे, विपक्ष भी करता था, मीडिया भी करता था, और जो नागरिक समाज था वो भी सवाल करता था, और सरकार बड़ी विनम्रता के साथ उसका जवाब देती। वो बात अलग है कि जवाब से संतुष्ट हो ना हो, लेकिन यहां तो जवाब देने के बजाय नेहरू जी ने ये गलती। अरे साहब, तो आप आए किसके लिए हैं? 2014 में लोगों ने आपको चुना था इसी के लिए कि आप लाल लाल आंखें दिखाएंगे। लेकिन 18 यात्रा करने के बाद, संभवतः मोदी जी 18 बार मिल चुके हैं शी जिनपिंग के साथ। कितनी बार सैन्य समझौता, वो वार्ता हुई, 9 यात्रा, कितनी बार सैन्य वार्ता हुई है, लेकिन उसका निकला क्या? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। क्यों अरुणाचल प्रदेश के तवांग में या गलवान में ये सैनिकों के साथ क्यों मुठभेड़ हो रही? ये सवाल तो पूछा जाएगा, और आप खामोश हैं। आप चीन का नाम लेने से डरते हैं। तो इन हालातों में मुझे लगता है कि बौखलाहट जो बीजेपी की है, वो राहुल गांधी की इस पदयात्रा के बाद जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव हो रहा है, और लोग उनके साथ जुड़ करके उन सवालों से अपने को दो चार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार सीधे प्रश्नांकित हो रही है, सवालों के घेरे में है, और ऐसे समय पर जो ब्रांड मोदी था वो बिखरने लगा है। और बीजेपी में सबसे बड़ी बौखलाहट तभी होती है जब ब्रांड मोदी, वो 56 इंची जब बिखरने लगता है, टूटने लगता है, तो उसको छल छद्म झूठ कपट सबसे और गोदी मीडिया का पूरा वो भांड तंत्र चालू करके उस ब्रांड को किसी तरीके से बनाए रखा जाए। लेकिन अब वो छद्म टूटने लगा है, वो ब्रांडिंग अब दरकने लगी है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, उसके नुमाइंदों में इस तरह की बौखलाहट दिखाई पड़ती है। लेकिन राहुल गांधी है कि अपनी उस यात्रा पर बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी सादगी के साथ और बहुत प्रसन्नता के साथ लोगों से जुड़ करके वो आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं।
ये बौखलाहट उसी के कारण है कि ये जन जागरण हो रहा है। आप जी अब लोगों के भीतर वो डर नहीं पैदा कर सकते, वो नफरत नहीं पैदा कर सकते। लोगों के भीतर से ये चीजें निकल रही हैं, उसमें कामयाब हो रहे हैं राहुल गांधी। तो इस वजह से ये बौखलाहट है, और इसीलिए इस तरह के उल जलूल सवाल पूछे जाएंगे विपक्ष से, राहुल गांधी से, बजाय कि आप उसके जवाब। जी जी राजीव। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और इस पे